दोस्तों, यदि किसी के बच्चे का शव सामने पड़ा हो और पत्नी फटे हाल में हो, उसके पास देने के लिए कुछ न हो, तो क्या अपने बच्चे का शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी इंसान अपनी पत्नी से टैक्स मांग सकता है? ये निर्णय आपके ऊपर है। लेकिन आज के वीडियो में यही है कि राजा हरिश्चंद्र के बच्चे का शव शमशान घाट में पड़ा है, पत्नी फटे हाल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से अडिग नहीं होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भाग्य का चावल तो छोड़ सकता हूं, लेकिन एक स्वर्ण मुद्रा और एक नया वस्त्र नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं भी अपने वचन में बंधा हुआ हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने हरिश्चंद्र पर जो वीडियो बना रहा हूं, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि तारामती जो है शव को शमशान घाट ले जाती हैं, हरिश्चंद्र की जो पत्नी होती हैं, और शमशान घाट में रख देती है। इसका जो है आप वीडियो छोटा सा देखिए। अब तारामती, अंधेरी रात है, कुछ चिताएं जल चुकी हैं, कुछ चिताएं हल्की जल रही हैं, और उन चिताओं के पास जो लकड़ियां बच जाती है छटक करके, अब बालक को जलाने के लिए के पास तो पैसा है नहीं, तो उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही हैं कि किसी तरह से छोटी मोटी मैं चिता तैयार कर दूं और बालक के शव को दाह कर सकूं। अब ये बेचारी इकट्ठा करती है, लकड़ी ला करके बालक के पास रख देती है। शमशान घाट में बालक ऐसे पड़ा हुआ है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र भी तो शमशान घाट में होते हैं। तो और शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र अपना डंडा लेकर के पकड़े रहते हैं और सोच रहे हैं कि यह कितनी भयानक काली रात है। आकाश में एक भी तारे नहीं दिख रहे हैं। शमशान घाट में कुत्ते रो रहे हैं। कहां मैं राजा हरिश्चंद्र, कहां वो वैभव, और कहां मैं यहां डोम, और कहां दरिद्रता, ये सोच रहे हैं। फिर एकाएक उनके दिमाग में झटका लगता है कि मैं भी कहां ये फालतू के सोच में मैं पड़ गया, और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने वचन पर अडिग रहूं। और फिर शमशान घाट के तरफ ध्यान देते हैं। इधर तारामती अपने बच्चे को उठाती है और उसके बाद जो सजाई हुई चिता है उस पर रख देती हैं और बिलख बिलख कर रोने लगती है। और कहती है कि ये मेरा क्या इतना बड़ा दुर्भाग्य, हे भोलेनाथ, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो। मेरा बालक भी मौत के मुंह में सो गया, पति भी बिछड़ गए, और चिता जलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं जली हुई लकड़ियां इकट्ठी। कैसा दुर्भाग्य, कैसी दुस्थिति की हूं, और मेरे कौन से पाप का फल है जो मैं झेल रही हूं, और मेरे ही सामने मेरा लड़का मृत्युदंडित हो चुका है, और ऐसा मेरा भाग्य है कि इसके पिता भी नहीं है, मुझे भी इन हाथों से इसका क्रियाकर्म करना पड़ रहा है। अब इतना कहते हुए रोती है, विलाप करती है। मां तो जानते ही हो, जिसका बालक खुद मर गया हो, पति नहीं है, दासी बन चुकी है, ये विलाप करी शमशान घाट में रात साए साए कर रही है। उसके बाद ये आवाज राजा हरिश्चंद्र के कानों में पड़ती है और चौंक जाते हैं कि आधी रात को महिला शमशान घाट में रो रही है। ये आवाज उनके कानों में पड़ता है। अब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, अरे वहां कौन है, अरे यहां वहां कौन है। अरे कौन है वहां जो बिना कर दिए हुए शव की अंतिम क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है। बिना कर दिए शव को जलाने की कोशिश कौन कर रहा है। पर तारामती को यह बात सुनाई नहीं देती है, और राजा हरिश्चंद्र
अपना जो शव को खोदने वाला में डंडा दिखेगा, लाठी का भी काम करता है और लकड़ियों को इधर उधर करने का भी काम करता है। उसको लेकर के तारामती, ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, इधर मुंह है, बच्चा पड़ा हुआ है, अब पीछे राजा हरिश्चंद्र आते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो, इस शमशान घाट में इस चिता को जलाने की कोशिश कर रही हो। वाह, एक स्त्री होकर इतनी भयंकर रात, घनघोरी रात शमशान घाट में चिता जलाने जा रही हो। पर यह जान लो, मैं वीर बाहु का दास हूं, वीर दास। मेरे रहते हुए, बिना टैक्स दिए हुए, तुम जो है बिना कर दिए हुए, तुम इस लाश को मुखाग्नि नहीं दे सकती हो। तो उसके बाद औरत के बिलखने का भी चेहरा नहीं देख रहे हैं, चेहरा इसका राजा हरिश्चंद्र के आगे है और तारामती के पीछे राजा हरिश्चंद्र है। ना राजा हरिश्चंद्र पहचान पा रहे हैं कि मेरी पत्नी तारामती है, और ना तारामती साहबाज को पहचान पा रही है कि मेरा पति है, क्योंकि राजा तो राजा ही है ना, कर तो हमको बेचकर दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि विश्वामित्र ने कुछ और ही मुसीबत खड़ी कर दी है। तो चेले को वो पैसा दिलवा दिए। अब ये खुद भी के हैं, ये राजा तारामती को पता नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा कि ये जो पीछे डोम खड़ा है वो मेरा पति ही है। तो कहते हैं, हे नारी, ये तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? तो तारामती कहती है कि मैं यहाँ पर बेच दी गई अपने बच्चे के साथ, और मेरी जो मालकिन है उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है, पर मेरे जो स्वामी हैं, जजमान हैं, वो तो ठीक है। मेरे बच्चे को कुश लेने के लिए, छोटे से बच्चे को कुश लेने के लिए जंगल में भेज दिया, और जंगल में इसको एक सर्प ने डस लिया और मेरे बालक की मृत्यु हो गई। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ दे सकूं, कर दे सकूं। तो कहते हैं, तो कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, बिना कर दिए तो तुम इस बालक को मुखाग्नि नहीं दे सकती हो। तो कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र इसी में कहते हैं, यहाँ का जो टैक्स है, कर है, एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया वस्त्र और कुछ चावल। तो कर एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। तो रानी कहती है, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। राजा कहते हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, पर तुम जाओ अपने जजमान से मांगो। तो जजमान वाली कहानी पहले तो बता ही देती है कि मेरी जो है मालकिन है वो बड़ी दुष्ट है, दया नाम की कोई चीज नहीं है, मालिक तो है लेकिन वहां से कुछ मिलेगा नहीं। अब ये बात होती रहती है। राजा हरिश्चंद्र की भी दाढ़ी बनी है, तारामती जहाँ क्रीम पाउडर लगा करके दासिया होती थी, सुंदर बनी रहती थी, वहां तो बेचारी दासी बनी है, नौकरानी भी नहीं दोस्तों, दासी बनी हुई है। दास प्रथा आप लोग पढ़ लेना, तो उसमें जो है चेहरे भी बिगड़ गए हैं, कपड़े भी फटे हैं। तो जब इनकी स्त्री कहती है कि मैं बेच दी गई थी और मेरे बालक को सर्प ने काट लिया है, तो राजा हरिश्चंद्र को एक झटका लगता है, मैंने भी तो अपनी पत्नी को बेच दिया है, कहीं ये मेरा बालक तो नहीं है, ये मेरी पत्नी तो नहीं है। फिर घबरा जाते, कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे बच्चे के साथ। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि बिना कर दिए तो शमशान घाट में तो हो नहीं सकता है शव का अंतिम संस्कार। फिर उनकी नजर पड़ती है रानी के गले पर। रानी के गले में गुरु वशिष्ठ के द्वारा अभिमंत्र से एक मंगलसूत्र बना करके रानी तारामती को देते हैं और कहते हैं कि ये जब तक तेरे गले में होगा तेरे पति का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तेरे अलावा और तेरे पति के अलावा किसी को दिखाई नहीं देगा। जब कहते तेरे गले में ये स्वर्ण की तरह से, सूर्य वंश की तरह से चमकता हुआ ये मंगलसूत्र है और तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो, तुम इसको बेच करके कर ले आओ। अब रानी यूं करके देखती है, इस डोम को कैसे पता चल गया कि मेरे गले में मंगलसूत्र है? इसको तो हमारे कुलगुरु वशिष्ठ ने मंत्र से उत्पन्न करके मुझे दिया था और कहा था कि ये मंगलसूत्र तुमको दिखाई देगा या तुम्हारे पति को दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा, पर एक डोम को दिखाई दे गया।
कहीं ये मेरे पति राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है। बड़े ध्यान से देखती है, फिर वो पहचान जाती है। फिर वो जाती है, कहती है, स्वामी आपने मुझे पहचान। अवश्य ही वही है। प्राणनाथ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी धर्मपत्नी तारामती हूँ। नहीं, देखिए बालक की लाश पड़ी है, पिता भी है, माँ भी है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पहचान दे रही है। टैक्स के ऊपर झगड़ा हो रहा है, ये रो रही है। वो कहते हैं मैं भी अपने वचन से बद्ध हूं, बिना कर लिए मैं लाश को जलाने नहीं दूंगा। यही परीक्षा हो रही है, पुत्र पड़ा है। तो कहती है कि मैं आपकी पत्नी मतलब रानी तारामती हूं और आपका ये बालक रोहित है। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथ से डंडा छूट जाता है, बैठ जाते हैं। अब बालक का सर पकड़ करके रोने लगते हैं। ये है हमारी सनातन धर्म की परीक्षा। आज की नहीं है नकल चीटिंग कर लो, पेपर आउट कर लो और ये सब कर लो। तब यह जब तक सूरज चांद रहेगा हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। जब भी सत्यवादियों की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का ही नाम लिया जाता है और किसी का नहीं। रोने लगते हैं और कहते हैं कि यही दिन देखना बाकी था, इससे अच्छा होता कि हम और तुम एक साथ मर जाते। खूब रोते हैं। तारामती देखिए कहती है मत रोइए, इस संकट घड़ी में अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है और अपने दिल को मजबूत कीजिए। फिर राजा हरिश्चंद्र को झटका लगता है, यार मैं तो पुत्र मुंह में जो है गड़बड़ा गया अपनी ड्यूटी से। खड़े होते हैं, दिल को टाइट करते हैं। क्लिप और वीडियो आप तो लोग देखते जाइएगा। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे रानी, मैं अपने भाग्य का चावल तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने स्वामी के भाग का एक स्वर्ण मुद्रा और एक नया वस्त्र तो नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं भी कर्तव्य में बंधा हूं। इस शव को जलाने के लिए मैं अपने भाग का चावल तो छोड़ दूंगा, किंतु मेरे यजमान के भाग में जो मिलना चाहिए। अब तारावती जो है चलती है कोशिश करने के लिए कि चलो जजमान से, मालिक से मांगते हैं, मिल ही जाए। उसके बाद तारामती चल देती है, आप देखिए। और राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के शव के पास बैठ जाते हैं। रखवाली करने के लिए क्यों बैठते हैं जानते हैं? शमशान घाट में कुत्ते घूमते रहते, आवारा कुत्ते, और मुर्दों को भी नोच करके वो खा जाते हैं। तो कम से कम मेरे बालक को कुत्ते तो नोच के न खाए। तो ये है वीडियो, आप लोग खूब देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है और इसको जितना ज्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज देख रहे हैं ना, कश्मीर में पुलवामा में 27 लोगों की जानें गई हैं और 16 आदमी घायल हैं। तो आप अपने धर्म को नहीं संभालेंगे तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। और चाहे वह किसी भी जात का हो, पर हिंदू तो है ना। जब मुसलमान आए, जब मुगल आए, जब अंग्रेज आए, तो टैक्स इन्हीं को देना पड़ा। जितनी छोटी जातियां थी इन्होंने ही टैक्स भरा अपने जमींदारों का, और जमींदारों ने दिया। तो ऐसा न कभी हो कि हमारे पुराने दिन वापस आ जाएं। इसलिए आप एक बनिए, देश के साथ रहिए, अपने सनातन धर्म को पहचानिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ये शव जो है जलाया गया या क्या हुआ। बहुत ही हृदय विदारक सीन होगा, जरूर देखा। थैंक यू।